अच्छा जी, सबसे पहले ये हमारे पास चिप होगी, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले वायर लगाते हैं। ये हमारे पास प्रेस मशीन होती है। प्रेस मशीन का काम ये होता है कि इसमें जो भी चिप होती है ना, उसको प्रॉपर बॉडी के साथ फिट बिठाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी पिन लग गई। इसके बाद दूसरी हमारे पास जो मशीन होती है, इसको हम बोलते हैं पंच मशीन। आप चाहे झुग्गी में रह रहे हों, चाहे बड़े से बड़ा आप घर बना लें, जब तक वहाँ पे लाइट नहीं है वो घर आपका आबाद नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसका कोई सीज़न नहीं है, ये 12 महीने चलने वाला है, ठीक है। और इसकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। हम आपको आपका ब्रांड भी तैयार करवा के दे सकते हैं। यानी आप हमसे अगर आप ये काम सीखना चाहते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग भी दे देंगे। इसकी जहाँ तक मशीनरी की बात की जाए तो इसकी मशीनरी भी कोई बहुत हैवी मशीनरी नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए। बहुत छोटी सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद आलिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की जो हम मौजूद हैं हाई टेक ग्लो वालों के पास, जो कि माशाल्लाह बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर भी हैं और कई किस्म के जो एलईडी बल्ब तैयार करते हैं। तो नाज़रीन जानते हैं कि कैसे ये बल्ब तैयार होते हैं, इसमें कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होता है और ये कितना की प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सर, सबसे पहले तो हमारे व्यूज़ का अपना नाम और तारुफ करवा दें आप। अच्छा जी, मेरा नाम उमर कुरैशी है और मैं बाय प्रोफेशनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। सही। और एलईडी लाइट्स का जो बिज़नेस है वो पिछले 3 साल से मैं कर रहा हूँ। 3 साल से? जी, 3 साल से मैं कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं आप, माशाल्लाह जॉब भी कर रहे थे, तो ये कैसे इस कारोबार में आप आ गए? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल अच्छा सवाल किया है। मैंने तकरीबन 8 साल जॉब ही की है, लेकिन जॉब के अंदर आपको पता है कि इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती है। मतलब अगर हम जॉब की बात करें तो वहाँ पे एनुअल इंक्रीमेंट होता है जो कि 5% 10% से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। तो शुरू से ही मैं देख रहा था कि जॉब में नो डाउट अच्छा मैं सैलरी पैकेज ले रहा था, लेकिन मुझे साथ साथ एक शौक़ पैदा हुआ कि मुझे कुछ अपना काम करना चाहिए, क्योंकि हर बंदे के मुंह से यही सुनते आए हैं कि जी कारोबार में ज़्यादा बरकत होती है और कारोबार में जो ग्रोथ है वो एज़ कम्पेयर टू जॉब बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने ये जो बिज़नेस है वो एज़ ए पार्ट टाइम लेके चला था मैं, और 2 साल मैंने इसको एज़ ए पार्ट टाइम ही किया, और 2 साल के बाद मैंने नौकरी को खैर बात कहा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब फुल टाइम ये बिज़नेस कर रहा हूँ। तो सर, आपने जॉब का रिस्क लिया, कारोबार पे आप इन हुए हैं, तो आपको डर नहीं लगा कि माशाल्लाह से इंजीनियरिंग की हुई और अच्छी खासी आपकी इनकम भी थी, तो रिस्क लेना होता है लाइफ में कि यार मैं रिस्क लेके जॉब छोड़ के आप कारोबार कर रहे हैं और हालात जिस तरह के हैं कि चले ना चले, वो बड़ा रिस्क होता है कि मार्केट में मेरा नाम चले। जब माशाल्लाह आज आपने अपना ब्रांड भी खुद का बना लिया है। जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन जो है ना वो ऐसा बिल्कुल वैलिड है। जितने भी लोग जो जॉब कर रहे होते हैं ना, मैं समझता हूँ कि जो बिज़नेस माइंड है और जो जॉब माइंड है ना, इन दोनों में ज़मीन आसमान जितना ही फ़र्क है। जो जॉब वाला बंदा होता है ना वो हमेशा डरता रहता है और रिस्क टेकिंग जो है ना वो उससे बड़ा अवॉइड कर रहा होता है। तो सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी और बड़ा हार्ड टाइम था, हार्ड डिसीजन था जब मैंने नौकरी को क्विट किया था। लेकिन इसका जो तरीक़ेकार जो मैंने अपनाया था वही था कि मैंने जॉब को साथ जारी रखा था और पार्ट टाइम मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था। और नो डाउट कि मेरी एफ़र्ट्स तो वो डबल हो गई थी, क्योंकि 9 to 5 जॉब थी, उसके बाद मैं ये काम करता था। तो रात को 11-11, 12-12 बजे तक मैं मतलब इस काम में ही लगा रहता था। तो एफ़र्ट्स थोड़ी डबल हो गई थी, लेकिन यह है कि उस रिस्क को मिनिमम करने के लिए, जो जैसे आप कह रहे हैं कि बड़ा रिस्की काम होता है ये डिसीजन लेना, तो मैंने भी इसी चीज़ को, इस डर को ख़त्म करने के लिए पहले पार्ट टाइम स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता मैं मेहनत करता गया और मैंने अपने काम को इतना स्टैब्लिश कर लिया कि जब मैं जॉब क्विट कर रहा था तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल हो चुका हुआ। अच्छा जी, सबसे पहले ये हमारे पास चिप होगी, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले वायर लगाते हैं। ठीक है, ये हमारी वायर लग गई है। इसके बाद हम इसको बॉडी में फ़िट करेंगे। ये हमारे पास प्रेस मशीन होती है। प्रेस मशीन का काम ये होता है कि इसमें जो भी चिप होती है ना, उसको प्रॉपर बॉडी के साथ फिट बिठाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो इस मशीन का आप कहते हैं कि जो बगैर जी, बिजली के चल रही है? ये बगैर बिजली की आप देखें प्रेसिंग मशीन आपकी जो प्रेस कर रही है। प्रेस करने के बाद हम इसके नीचे पिन या चूड़ी, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आप इसके नीचे पिन या चूड़ी लगाते हैं, ठीक है। ये हमारी पिन लग गई। इसके बाद दूसरी हमारे पास जो मशीन होती है इसको हम बोलते हैं पंच मशीन। इसका काम है कि ये जो पिन या चूड़ी हम लगाएंगे, ये उसको इसके साथ यहाँ पे ग्रिप करने के लिए, अब ये हमारी ग्रिप हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर ग्लू, जिसे RTV बोलते हैं, RTV लगाते हैं। इसका काम ये होता है कि चिप जो आपने बॉडी में बिठाई है ये उसको फिक्स कर देती है ताकि ये जो है ना वो बिल्कुल लूज़ ना हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसके ऊपर कैप लगाएंगे। इसके बाद ये बल्ब यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे। ले जी, ये आपका बल्ब जो है वो तैयार हो गया।
तो ये 2 मिनट में आपका हार्डली बल्ब तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके को फॉलो करते हुए आप छोटे से लेके बड़ा बल्ब बआसानी तैयार कर सकते हैं। और दोनों मशीनें मैंने आपको दिखा दी हैं कि इनमें किसी भी किस्म की कोई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो सर ये बताइए कि माशाल्लाह से कारोबार तो बहुत सारे हैं पाकिस्तान में, मुख्तलिफ किस्म के हैं, फूड आइटम में हर तरह के हैं। तो यही कारोबार आपने जो किया है एलईडी बल्ब का, इसका बताएं इसकी डिमांड और आने वाले फ्यूचर में जो इससे कैसे आपको लगा कि यार यही कारोबार किया जाए? जी, ये भी बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है कि मैंने एलईडी लाइट का बिज़नेस ही क्यों चूज़ किया। इसकी सबसे पहली रीज़न जो ये थी कि कोई मेरा बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का था, तो ये मेरी फील्ड से रेलिवेंट था। दूसरी चीज़, सिर्फ रेलिवेंस नहीं देखनी होती, आपने ये भी देखना होता कि वो बिज़नेस देर पा है या नहीं है। एलईडी लाइट का बिज़नेस जो है ना, वो लकीली एक ऐसा बिज़नेस है जिसकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, ठीक है। ये मैं इस बिज़नेस के बारे में कहता हूँ कि जिस दिन क़यामत आनी है उस दिन भी, क़यामत आने से कुछ देर पहले तक भी एक कस्टमर अपने घर के लिए बल्ब ख़रीदने जाएगा ही जाएगा। तो ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे पेट्रोल है उसकी डिमांड आपको रहती है, इलेक्ट्रिसिटी है उसकी डिमांड आपको रहती है, इसी तरह हर घर की ज़रूरत है बिजली। आप चाहे झुग्गी में रह रहे हों, चाहे बड़े से बड़ा आप घर बना लें, जब तक वहाँ पर लाइट नहीं है वो घर आपका आबाद नहीं हो सकता। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसका कोई सीज़न नहीं है, ये 12 महीने चलने वाला है, ठीक है, और इसकी डिमांड कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। हमारे पास जो है ना वो 5 वाट से लेके तो 40 वाट तक एलईडी लाइट्स के जो पार्ट्स और रेडी बल्ब दोनों अवेलेबल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो सीलिंग लाइट्स जो छतों पे लगती हैं 7 वाट 12 वाट की, इसके अलावा मल्टी कलर की लाइट्स होती हैं, ट्यूब लाइट्स होती हैं, या जो बाहर फ्लड लाइट्स लगती हैं, ये सारी की सारी वैरायटी हमारे पास अवेलेबल होती है। हम लोग बेसिकली पार्ट्स में भी डील करते हैं और हम लोग अपना रेडी बल्ब भी सेल करते हैं। यानी अगर तो कोई होल सेलर या कोई दुकानदार रेडी बल्ब ख़रीद कर आगे सेल आउट करना चाहता है, एक बाइज़्ज़त रोज़गार कमाना चाहता है, तो वो हमसे फिनिश गुड विद वारंटी ले सकता है और आगे उसको अपना मार्जिन ऐड करके सेल आउट कर सकता है। और दूसरी तरफ जो लोग अपना एलईडी लाइट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो हमसे रॉ मटेरियल परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। रॉ मटेरियल परचेज़ करके वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करके और ख़ुद उसको अपने नाम से भी जो है ना मार्केट में सेल कर सकते हैं। यानी कि अपने नाम का जो ब्रांड है वो भी लॉन्च कर सकते हैं? जी बिल्कुल, आप हमारे पास अटैच होके हम आपको आपका ब्रांड भी तैयार करवा के दे सकते हैं। यानी आप हमसे अगर आप ये काम सीखना चाहते हैं तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रेनिंग भी दे देंगे, ठीक है। इसको बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप हमारे पास आएँ, 1 हफ़्ता लगाएं, हम आपको इंशाल्लाह ताला इसमें ट्रेन कर देंगे। फिर आप खुद घर बैठ के तमाम किस्म की जो एलईडी लाइट्स हैं वो खुद तैयार भी कर सकते हैं, रिपेयर भी कर सकते हैं। सही सर, आपने माशाल्लाह जो ट्रेनिंग की आपने बात की, माशाल्लाह आपने खुद तो इंजीनियरिंग की और आपकी फील्ड है, लेकिन जो हमारे व्यूज़ पूरे पाकिस्तान से देख रहे हैं तो ज़रूर पता कुछ अनटेक्निकल होते हैं, जो घर की लेडीज़ वगैरह भी हैं, जो ख़वातीन बुजुर्ग भी हैं, जो बच्चे जो नहीं इतने पढ़े लिखे होते, तो क्या वो भी आसानी के साथ ये कर सकते हैं? जी देखें, बिल्कुल, ये आप इसको जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, सबसे पहले वो उसकी तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अगर हमारे जितने भी आपके जो व्यूवर्स देख रहे हैं ये वीडियो, मैंने सबसे पहले बात ये की है कि मेरा प्रोफेशन ही यही है, ठीक है। तो मेरा इस बिज़नेस में आने का मकसद नो डाउट कि मैंने अर्निंग तो करनी ही करनी है, लेकिन इस बिज़नेस के ज़रिए जो हम लोग फैसिलिटी कर रहे हैं ना, वो ये दे रहे हैं कि जितने भी जो लोग कारोबार करना चाहते हैं और वो टेक्निकल नहीं है, क्योंकि ये काम टेक्निकल है, ये बिज़नेस थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन वो टेक्निकल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ये बिज़नेस नहीं कर सकते। आपको एक टेक्निकल समझें कि एक बंदे की ज़रूरत है जो आपको ट्रेन कर सके, तो उसके लिए हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारे पास आएंगे, हम आपको इस फील्ड से रिलेटेड जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं आपको हम वो प्रॉपर सिखाएंगे। सिर्फ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं देंगे, बल्कि जो चीज़ें टेक्निकल चीज़ों का ख्याल रखना होता है हम आपको वो भी सिखाएंगे। तो कोई भी बंदा हमारे पास ट्रेनिंग करके ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। तो सर फॉर एग्जाम्पल एक बल्ब को तैयार करने के लिए कौन कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होता है? अगर मैं आपको सिंपल सी बात करूं, जैसे नॉर्मली हमारे यहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की वैराइटीज़ यूज़ होती हैं, जैसे मैंने आपको बोला 5 वाट 7 वाट 12 वाट 18 वाट, ठीक है। तो उसमें जो अगर रॉ मटेरियल की बात की जाए तो ये एक बॉडी होती है, ठीक है। ये इसका कैप, इसको हम डिफ्यूज़र बोलते हैं, ठीक है। ये इसकी बेस होती है, ठीक है। इसके साथ जो इसके अंदर चिप लगी होती है, जिसका काम रोशनी देना है, ठीक है। उसके साथ नीचे जो आपकी पिन या चूड़ी जो लगी होती है, ठीक है। आपका जो बल्ब होता है या तो पिन में यूज़ हो रहा होता है या चूड़ी में यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो ये बेसिक इसके रॉ मटेरियल के जो पार्ट्स होते हैं। तो सर सबसे पहले बताइएगा कैसा ये जो बल्ब है इसको तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल तो आपने बता दिया, तो ये बताएं कि जो हमारे व्यूअर्स घर बैठे स्टार्ट करना चाहते हैं कितनी जगह चाहिए होगी और कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं इसको? अच्छा, इसके लिए जो स्पेस की जहाँ तक बात की जाए तो आप अपने घर में बैठ के छोटे से कमरे में बैठ के कर सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं अपने बेडरूम में मैन्युफैक्चरिंग करता था, ठीक है। इसकी जहाँ तक मशीनरी की बात की जाए तो इसकी मशीनरी भी कोई बहुत हैवी मशीनरी नहीं है कि जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, बहुत छोटी सी। फैक्ट्रियों में देखते बड़ी बड़ी हैवी मशीनें लगी होती है, तो इसका भी जरा मशीन का बताएंगे। देखिए, इसमें ना इस बिज़नेस की जो एक ब्यूटी है ना वो ये भी है कि इसकी जो मशीनरी है ना वो इंतहाई लो कॉस्ट है, ठीक है। और बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल भी नहीं है। सिर्फ आपको जिस कमरे में आपने काम करना है वहाँ पे सिर्फ लाइट चल रही हो
तो आप जो है ना इसको विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी आप अपना बल्ब भी तैयार कर सकते हैं। मशीन है वो भी विदाउट इलेक्ट्रिक के विदाउट इलेक्ट्रिसिटी में भी आपको दिखा देता हूँ मशीनें जो चलती हैं। तो इसमें को बहुत ज़्यादा, हाँ, एक तो आपको इतनी ज़्यादा, वही मैं बता रहा हूँ कि लोग ये डरते हैं कि शायद इसकी मशीनें जो है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगी और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नो डाउट कि ऑटोमेटिक सेटअप की तरफ आप जाते हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, लेकिन जितने भी जो लोकल मैन्युफैक्चरर हमारे जैसे हैं वो लोग इसी तरह की मशीन्स को यूज़ करके बल्ब बना रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में डिलीवर कर रहे हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं सर? देखिए इसमें ना ये है कि जितना गुड़ उतना मीठे वाली बात है। आप जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डालते हैं उस हिसाब से आपकी जो सेल्स है और उस हिसाब से जो आपका प्रॉफिट मार्जिन है वो आपका जो है उस हिसाब से बढ़ रहा होता है। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन होती है कि आप 1.5 से 2 लाख के अंदर स्टार्ट करें। लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अगर एक बंदा जिसके पास पैसे कम हैं तो वो नहीं कर सकता। हमारे पास डिफरेंट किस्म की ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। वो जब भी हमसे कोई रब्ता करेगा और हमारे साथ अपना इन्वेस्टमेंट प्लान डिस्कस करेगा कि जी मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, तो हम उसको उसके अकॉर्डिंगली उसका जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन है हम बता देंगे। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करूँ कि अगर आप लो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आप कर सकते हैं ये बिज़नेस, ठीक है, लेकिन उसके अंदर डेफिनेटली प्रॉफिट मार्जिन की जो रेशियो होगी वो थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं तो आप नहीं कर सकते, आप बिल्कुल कर सकते हैं। हम आपको हर पॉसिबल ऑप्शन जो है वो इंशाल्लाह मुकम्मल तरीके से गाइड करें, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि हर बंदा कारोबार करे, क्योंकि जितनी महंगाई होगी है उसमें गुजारा बहुत मुश्किल है। तो जो बंदा भी आना चाहे, जितनी भी इन्वेस्टमेंट के साथ आए, वो हमसे डिस्कस करे। हम उसको उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी इन्वेस्टमेंट है, जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन होगा जिसमें उसको प्रॉफिट मार्जिन मैक्सिमम निकल सके, हम उसको गाइड कर देंगे। अगर कम भी है तभी ना ऑप्शन है जी, हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, हम उनको गाइड हो तभी आपने आना और शुरू करना है, ऐसा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, हम उनको मुकम्मल गाइड कर देंगे। तो सर अब ये बताइए सर की प्रोडक्शन का बताएं कि डेली के कितने की बल्ब हम तैयार कर सकते हैं इसमें? देखिए जो बंदा जो प्रोफेशनल है, जो कि एक्सपर्ट है, वो 500 भी तैयार कर सकता है। हमारे पास कुछ ट्रेंड बच्चे हैं वो 1000 पीस भी तैयार कर लेता है, लेकिन 1000 पीस खैर बहुत एक्स्ट्रा प्रोफेशनल बंदा तैयार कर सकता है। लेकिन एक नया बंदा 200-250 बल्ब जो है वो दिन का तैयार कर सकता है आसानी के साथ, खुद अगर वो असम्बल करता है। तो सर इसमें प्रॉफिट की अगर हम बात करें कि 200-250 बल्ब हमने तैयार कर लिए हैं, तो ये कितना की प्रॉफिट निकाल देता है एक बल्ब? अच्छा, इसके अंदर जो प्रॉफिट रेशियो है ना वो वेरी कर रही होती है आपके वेरिएंट के ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा बल्ब 5 वाट का है, बड़े से बड़ा बल्ब 50 और 60 वाट का भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो छोटा बल्ब है उसमें मार्जिन 4-5 रुपये भी होता है, उससे बड़े बल्ब में 10 रुपये है, किसी में 15 रुपये है, 50 रुपये है। कुछ ऐसी लाइट्स हमारे पास होती हैं जो जितने की आती हैं उससे डबल कीमत पे, जैसे फ्लड लाइट्स होती हैं, वो ऑलमोस्ट डबल प्रॉफिट पे, यानी जितनी उनकी कॉस्ट होती है उससे डबल पे बिक्री होती हैं। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से आपकी प्रॉफिट रेशियो जो है ना वो वेरी कर रही होती है। तो अगर आप एवरेज बात करें तो 15 से 20 रुपये आपका एक एवरेज प्रॉफिट आपको पर पीस आ रहा होता है। जी, मिनिमम जो है ना वो एवरेज प्रॉफिट आ रहा होता है। इसमें आप जितनी वैरायटी ऐड करते जाते हैं आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ती जाती है। तो सर जो डिलीवरी वगैरह का बताएगा, जो पूरे पाकिस्तान से हमारे व्यूज़ देख रहे हैं, जो लाहौर में मौजूद है या जो पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे में है, तो डिलीवरी का बताइए कैसे वो कर सकते हैं, आपसे रॉ मटेरियल कैसे ले सकते हैं? हाँ जी, इसमें ये है कि देखें, अगर तो कोई बंदा लाहौर से है तो वो हमारे ऑफिस विज़िट कर सकता है, ठीक है, और यहाँ से आके वो हमसे बाय हैंड लेके जा सकता है। अगर कोई बंदा लाहौर से बाहर से है और वो लाहौर नहीं आ सकता तो वो ऑनलाइन भी हमारे से जो है ना वो मंगवा सकता है। हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करवा देते हैं। बेहतरीन है। तो सर पूरे ऑनलाइन आप पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी करेंगे तो उसके लिए हमारे व्यूज़ को बोला मोबाइल नंबर, अगर लाहौर में मौजूद है तो वो लोकेशन ज़रा बता दें। जी, मैं आपको मुकम्मल जो है ना वो अपना मोबाइल नंबर बता देता हूँ, 0333438067। इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर कॉल नहीं हो रही तो आप व्हाट्सएप के ऊपर भी अपना ऑर्डर हमें नोट करवा सकते हैं। इसके अलावा अगर एड्रेस की बात की जाए तो हमारा एक ऑफ़िस जो है वो लाहौर हाल रोड में है, अल हसनैन सेंटर में, और दूसरा ऑफिस हमारा ये मुल्तान रोड पे नियर ज़ैनबिया हॉस्पिटल के पास है, ठीक है। हाईटेक ग्लो के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको फेसबुक के ऊपर भी हमारा डिटेल आ जाएगी, गूगल के ऊपर भी हमारी लोकेशन आ रही है। बेहतरीन है। तो नाज़रीन हमें इजाज़त है, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।